क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वहां कोई नज़र ना आए? लखनऊ के एक कोने में एक पुरानी वीरान हवेली है। लोग इसे भूत बंगला कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर वो वापस आया भी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी भूल नहीं पाया। रात के अंधेरे में ये जगह और भी ज़्यादा भयानक लगती है। कोई नहीं जानता कि यहाँ जो पहले रहते थे उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन एक कहानी यहाँ की फेमस है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। राहुल एक यूट्यूब व्लॉगर था जो हॉरर लोकेशंस एक्सप्लोर करता था। उसने सुना था कि भूत बंगला सिर्फ एक अफवाह है और वो साबित करना चाहता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव होने वाला है। उस रात राहुल अपने 3 दोस्त नील, रोहन और सिमी के साथ वहाँ जाने का फैसला करता है। रात के 12 बजे थे। चांदनी रात में वो सब अपनी टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक तेज ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने अंदर आने से उन्हें रोका हो। हवेली अंदर से एकदम सन्नाटे से भरी पड़ी थी। सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें थी जिन पे सफ़ेद ऐसे धब्बे पड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीरें उन्हें घूर रही हों। अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और वो हंसी थी एक औरत की। सिमी ने कहा, तुम लोगों ने सुना? राहुल ने बोला, सुना तो है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई है? वो सब एक कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ से हंसी की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा पुराना था और जब राहुल ने उसे धक्का दिया तो अंदर एक ऐसा था कि जैसे सामने एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर जाकर वो दरवाज़ा टकराया और जैसे वो दरवाज़ा टकराता तो उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे कुर्सी से अभी कोई उठकर भागा। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च के साथ अच्छे से अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और कुछ ही पल बाद क्या हुआ, वो कुर्सी थी वो धीरे धीरे से हिलने लगी और सामने एक आईना था जिसमें उन्हें हल्की सी एक परछाई दिख रही थी। एक औरत की परछाई जो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन असली दुनिया में कुर्सी खाली थी। सिर्फ वो मिरर में ही दिखाई देती थी। अगर वो मिरर को छोड़कर कुर्सी की ओर ध्यान देते तो वहाँ वो नहीं होती। सिमी चीख पड़ी और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई हवा में घुल सा गया हो। रोहन ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पलटने लगे, हवेली का दरवाज़ा एक जोर के झटके से बंद हो गया। उसी वक्त एक जोर सी चीख सुनाई दी और हवेली के हर कमरे से एक एक करके आवाज़ें आने लगी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और कहीं से किसी के पैर घिसने की आवाज़ें आने लगी। तभी एक औरत की परछाई सामने उनके जो वहाँ पे दिखाई देने लगी उनके सामने। उसका जो चेहरा था वो बेहद ही डरावना था और उसकी आंखें एकदम काली थी बिना किसी रोशनी के और उसके हाथ हिल रहे थे और जैसे वो उनको कुछ इशारा कर रही है, उनको कुछ कहना चाह रही है, लेकिन अब उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब बस एक एक करते सबके फ़ोन बंद हो गए, टॉर्च बुझने लगी, सब कुछ एकदम अंधेरे में खो गया। राहुल ने अपनी आखिरी हिम्मत जोड़कर एक मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था और उसी वक्त एक ज़ोर सी हवा चली
एक चीख बहुत ज़ोर से गूंजी उस हवेली में और हवेली का दरवाज़ा खुल गया। सब भागते हुए बाहर आए, बिना पीछे देखे। अगली सुबह राहुल ने अपने कैमरे में वो फुटेज थी वो देखनी शुरू की जो उसने रिकॉर्ड की थी। वो हवेली, वो कमरे, वो पुरानी तस्वीरें सब दिख रही थी, लेकिन एक चीज़ गायब थी। और जो चीज़ वो गायब थी वो औरत की परछाई। वो चीखें भी उस में रिकॉर्ड नहीं हुई। बस एक आखिरी फ्रेम में एक सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा था, वो चेहरा काली आंखों वाला। राहुल ने वो वीडियो कभी अपने चैनल पे अपलोड नहीं की और उस दिन के बाद किसी भी के साथ वो रात को ऐसी जगह पे दोबारा नहीं गया। कहा जाता है कि भूत बंगला आज भी वैसा ही है और जो भी वहाँ आज भी रात में जाता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो वो कभी भूल ही नहीं पाता। अगर आप कभी लखनऊ जाएं और रात के 12 बजे किसी पुरानी हवेली से हंसी की आवाज़ें आएं तो वहाँ मत जाना, शायद कोई आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रहा हो।